बादशाह इब्राहिम और कबीरदास। भारतवर्ष पैगंबर और संतों की भूमि है। यहाँ से दुनिया के लोग सच्ची शांति प्राप्त करते रहे हैं। एक बार अरब देश के बादशाह इब्राहिम तत्वदर्शी संत की खोज में भारत आए। त्यागी, तपस्वी और गद्दीधारी महात्माओं से भेंट की, परंतु इनमें से कोई भी आत्मज्ञानी ना मिला। अंत में कबीर जी का नाम सुनकर काशी जा पहुँचे। जिस समय इब्राहिम कबीर जी के पास पहुँचे उस समय सत्संग चल रहा था। कबीर साहब सुना रहे थे कि हिंदू लोग मूर्तियों की पूजा करते करते मर जाते हैं और मुसलमान सिर झुकाते झुकाते चले जाते हैं। दोनों को ही परमात्मा या खुदा का ज्ञान नहीं होता। एक मरने के बाद मुर्दे को जला देते हैं, दूसरे जमीन में गाड़ देते हैं। बस वे इसी को धर्म समझते हैं। यद्यपि खुदा का नूर सब में समाया हुआ है, परंतु मजहब के तंग दायरे में बंद होकर सब भूले हुए हैं। इब्राहिम के दिल पर कबीर साहब की बातों का बड़ा प्रभाव पड़ा। सत्संग समाप्त होने पर कबीरदास जी ने पूछा, आप क्या कहना चाहते हैं? इब्राहिम ने कहा, हजूर, केवल कहना ही नहीं, कुछ लेना भी चाहता हूँ। मैं आत्मा शांति की खोज में बगदाद से चलकर आपकी खिदमत में आया हूँ। कबीर जी ने उनको वहीं रहकर सेवा करने को कह दिया। बादशाह अपने होने वाले गुरु की आज्ञा पाकर वहीं रहने लगा। प्रातः काल उठकर पानी भरना, सारे आश्रम पर झाड़ू लगाना, फिर अपने गुरु भाइयों की भी सेवा करना और शेष समय कबीरदास जी की खड्डी पर कपड़ा बुनना उनकी प्रतिदिन की सेवा थी। इस प्रकार सेवा करते करते 6 साल बीत गए। एक दिन माता लोई ने कबीर साहब से कहा, महाराज, इब्राहिम का आश्रम पर सेवा करते करते 6 साल बीत गए, अब तो इनको दीक्षा दे देनी चाहिए। कबीरदास जी कहने लगे, देवी जी, अभी इनका अहंकार नहीं मरा है। फिर बोले, अच्छा लोई, आज इब्राहिम जब पानी लेकर आवे तो तुम ऊपर मकान से उस पर कूड़ा डाल देना, फिर सुनना वो क्या कहता है। माता लोई ने कबीर जी की आज्ञा अनुसार इब्राहिम पर कूड़ा डाल दिया। बादशाह क्रोधित होकर कहने लगा, तुम लोगों ने समझ क्या रखा है? आज मैं अगर बगदाद में होता तो तुम सब लोगों को फांसी पर चढ़ा देता। कबीर साहब भी पास ही में खड़े थे। कहने लगे, देखा लोई, अभी बादशाहपन का अभिमान बाकी है, अब इसको 6 साल इसी प्रकार और सेवा करनी होगी। ये शब्द इब्राहिम के कानों तक भी पहुंच गए। उसकी आंखें खुली, सोचने लगा कि मेरा यो अभिमान मुझे मंजिल तक नहीं पहुंचने देगा। इब्राहिम फिर सेवा में लग गया। अब वो छोटी से छोटी सेवा भी बड़े प्रेम और उत्साह से करते थे। सेवा करते करते उनको देह अभिमान दूर होने लगा। 6 साल के बाद उसकी फिर परीक्षा हुई। एक दिन कबीरदास जी के कहने पर माता लोई ने मेला कुचला पानी इब्राहिम पर फेंक दिया। तब इब्राहिम कहने लगा, माँ, मैं तो इस पानी से भी ज्यादा गंदा हूँ। मैंने जीवन में बहुत गुनाह किए हैं जिनको मैं ही जानता हूँ। यो पानी गंदा होने पर भी आपके हाथों तक पहुँच गया, परंतु मैं तो इससे भी ज्यादा नीच हूँ जो अभी तक सुपात्र ना बन सका। यो सुनते ही कबीर साहब ने इब्राहिम को गले से लगा लिया। भक्त जब सच्चे मुर्शिद की खोज में निकलता है तो मुर्शिद भी सच्चे सुपात्र निष्कपट भक्त की तलाश करते फिरते हैं। किसान तब ही खेत में बीज डालता है जब वो भूमि को अच्छी प्रकार जोतकर तैयार कर लेता है। बंजर जमीन में अच्छे से अच्छा बीज भी नहीं उगता। इसी प्रकार शिष्य तत्वज्ञानी गुरु को ढूंढता है और गुरु अधिकारी शिष्य को। जब दोनों मिल जाते हैं तो बीज फलता फूलता है। इसी प्रकार गुरु और शिष्य दोनों को एक दूसरे की परीक्षा जरूर करनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। इस तरह का वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद।